Hey guys, this is our another video of Indian economics where we are going to complete our this chapter Environment and Sustainable Development. So in our previous video we have learned about the environment, types of environment which was biotic and abiotic, and about the importance of environment and how we are exploiting environment. So in our this video we are going to learn about the sustainable development and objective and the steps taken by us or step taken by a government to protect the environment. Okay, so first of all, in this video we are going to conclude our chapter and what is sustainable development and the steps of protecting environment is the main topic of this video. Okay, so first of all we will start with the sustainable development. So we have heard in our previous videos also that what is sustainable development. Sustainable development is the process of using resources without harming it for future generation. Okay, means it refers to the development of present generation without harming future जनरेशन, यानी कि हम जो भी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए उसको हम इस तरह से यूज करें कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी हार्म ना हो, उसके पास भी वो रिसोर्सेज हो यूज करने के लिए. ठीक है, मीन्स वो रिसोर्सेज को हमने भी यूज कर लिया प्लस हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव करके रख लिया. ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को कंट्रोल करना. क्यों? क्योंकि जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, एक क्वालिटी लाइफ हम नहीं जी सकते प्लस हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत सारे हार्म्स भी होंगे. देन रिड्यूस इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. जो वेस्टेज हम कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जैसे कि सपोज हमें यूज नहीं है फिर भी हमने फैन ऑन करके छोड़ दिया, हम कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी हमारा टैप ऑन है, हम कुछ नहीं कर रहे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं फिर भी हमने लाइट्स को टर्न ऑन रखा है. ये क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो इस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है. ठीक है, फिर आते हैं लिमिटिंग पॉल्यूशन, लिमिटिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को भी लिमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमारी जो ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ है ये क्या है? बहुत हार्मफुल है. क्या है? बहुत हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा कि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना प्लस उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसीलिए पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है. देन सब्स्टिट्यूटिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, इसको क्या करना? इसका सब्स्टिट्यूट यूज करना, यानी कि इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह कोई ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करना जो कि क्या हो, हमारे इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऐसे टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सके जहां पे इसकी बहुत ज्यादा नीड हो. यानी कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें जो कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके भी उसका काम कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमने सोलर एनर्जी यूज कर ली, विंड एनर्जी यूज कर ली, हाइड्रो एनर्जी यानी कि हमारी वाटर से यूज कर लिया, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, तो वहां पे क्या हुआ, हमारे कोल का सेव हो गया. जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज था कोल को हमने सेव कर लिया. इसी तरह हम जहां जहां यूज कर सकते हैं मोस्टली हमें क्या करना चाहिए? शिफ्ट करना चाहिए टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक, फिर हम आते हैं स्टेप्स टेकन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा हमें क्या क्या करना चाहिए
जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हम सब जानते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना, जिससे क्या हो, हमारे एनवायरमेंट में एफॉरेस्टेशन हो। हमने पढ़ा है बहुत पहले भी, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज। तो हमें अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन? हमें करना है एफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन द ट्रीज, वो क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, यानी कि उसकी वेस्टेज किए बिना उसको इस तरह से यूज करना कि उसका जो यूटिलाइजेशन हो वो बेनिफिशियल हो, यानी कि उसको हम कह सकते हैं विदाउट हार्म किए, विदाउट वेस्ट किए, सिर्फ अपनी जरूरत भर का यूज करना, यानी कि अच्छे से यूज करना, वो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको फुल्ली यूज करना, फुल्ली डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना। फिर यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारी क्या क्या है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सारी हमारी क्या है, नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना ताकि हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बची रहे। यूज ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी हम सब जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो ये एलपीजी और सीएनजी का यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि कोल और पेट्रोलियम को हम बचा सके। ठीक है। जैसे कि आपने देखा है कि अब सीएनजी, ऑटो रिक्शा वगैरह भी चलने लगे, तो उससे हमारा क्या हुआ, पेट्रोलियम सेव हुआ। घर में जब हम फूड एलपीजी से बनाने लगे तो हमारा क्या सेव हुआ, कोल सेव हुआ। तो ये हमारे दोनों क्या थे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थी जिसको हमें बचाना था। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे जिसको हमें बचाना था, तो हमने किसको यूज कर दिया, एलपीजी को यूज कर दिया कोल बचाने के लिए, सीएनजी को यूज कर दिया पेट्रोलियम बचाने के लिए। फिर आता है अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स क्या है, प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। प्लास्टिक बैग्स क्या है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो इसे एसिमिलेट नहीं कर पाता, हमारा एनवायरमेंट जो है इसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। प्लस अगर हमारा कोई भी एनिमल सपोज इसे खा लेता है, इनहेल कर लेता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है। तो यानी कि जो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स है उसे हम अवॉइड करना चाहिए और बहुत ही कम से कम यूज करना चाहिए। तो इस वजह से कई जगह पे हम ये भी देखा है कि प्लास्टिक बैग्स पे क्या है, बैन लगी हुई है। आज करंट सिचुएशन तो हमारी यही है कि हमारे इंडिया में प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया है। फिर भी कुछ जगह प्लास्टिक बैग्स अभी भी यूज हो रहे हैं, बट जितना हमें कम से कम यूज करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, नेचुरल मैन्योर है, उनको यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HIV सीड्स को ना यूज करके, कोई भी टेक्निकल मशीन्स को ना यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। यानी कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज से जो हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा था, जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही थी, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये नेचुरल मैन्योर होता है, जैसे काऊ डंग हो गया और वेजिटेबल पील्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, इससे क्या होता है कि हमारे लैंड की फर्टिलिटी और इम्प्रूव करती है। ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो फूड है वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। प्लस कि हमारी जो लैंड है, लैंड को भी फर्टिलिटी मिलेगी, उसकी भी जो फर्टिलाइजेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा।
देन आते हैं रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, में पॉल्यूशन को भी रिडीम करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम से कम करना चाहिए, उसे भी रिड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारे एनवायरमेंट को हार्म होगा, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, सो ये थे हमारे स्टेप्स टेकन बाय अस और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, देन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, एलपीजी और सीएनजी का यूज इंक्रीज करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का यूज डिक्रीज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए और पॉपुलेशन को और पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों को कम करना चाहिए। अब ये जो हमारा एफॉरेस्टेशन था उससे रिलेटेड एक मूवमेंट भी आया था जो कि हिमालयन रीजन में आया था, सब जानते हैं चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट क्या आया था, जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, बहुत हैवी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा था, उसके लिए ये आया था चिपको मूवमेंट, जो कि बेसिकली क्या था कि वहाँ के जो पीपल होते थे वो क्या करते थे, ट्रीज को हक कर लेते थे और उनका कहना था कि अगर आपको ट्रीज कट करना है तो आप पहले मुझे कट कीजिए, पहले मुझे कट कीजिए फिर ट्रीज को कट कीजिएगा। तो ये जो चिपको मूवमेंट था वो किसके लिए था, ताकि डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस किया जा सके और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो जो है यही एंड होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, और उसी के साथ हमारा सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी एंड हो जाएगा। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।